नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 26 सितंबर 2022 और यहाँ पे 27 सितंबर 2022 मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। साथ में दो इंट्राडे स्टॉक्स भी देखेंगे कि कौन से दो स्टॉक्स में आपको कल मूवमेंट बन सकता है और निफ्टी अब कहाँ सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट ले रहा है। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। जैसा कि आपके सामने चार्ट दिख रहा है और ये चार्ट जो है 38,600 494 के आसपास है, यानी कि 38,000। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, थोड़ा सा डीप कर लेता हूँ। 38,500 ये एक क्लेम हो चुका। 38,500 यहाँ तक आ चुका। कहने का मतलब है कि आज ओपन हुआ 39,229 के आसपास में, है ना, 39,229 या 200 कह सकते हैं, और वहां से 38,500 तक नीचे आया। कुल मिला के फिर वहां से रिकवरी किया 100 पॉइंट, तो लगभग 900 पॉइंट माइनस हो चुका है। आप यहाँ पे देख भी रहे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू 41,500 या 42,000 का हाई लगाने के बाद आप समझिए कि 38,600 तक आ गया। तो कल क्या बाउंस होगा या नहीं, इसको समझते हैं। देखिए अभी अब जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो सबसे बढ़िया सपोर्ट आप कह सकते हैं, वो है 38,000 का राउंड नंबर का। अब यहाँ से भी 600 पॉइंट नीचे है, यहाँ से भी वो 600 पॉइंट नीचे है। मैं थोड़ा सा आज यहाँ पे आपको फिबोनाची लेवल लगा के दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा कि फिबोनाची क्या बता रहा है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर ये लो पॉइंट मान ले, ये बेस मान ले, क्योंकि यहाँ पर से 2 बार लो बना है, तो यहाँ से अप साइड आप देखिए तो फिबोनाची लगभग अपना काम कंप्लीट कर चुका है। क्योंकि उसने कहा था, फिबोनाची ने बोला था कि 39,650 के नीचे जाने पर आप 38,300 तक आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर से जैसे इसने ब्रेक किया तो ये नीचे का लेवल एक्टिवेट कर चुका है। अब यहाँ पर से आप देखते हैं 300 तक का लेवल, यानी कि 0.382% जो फिबोनाची का लेवल है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 38,250 से लेके 38,300 तक का लेवल अभी भी दिखाई दे रहा है और 300 पॉइंट हम उससे कहीं ना कहीं ऊपर है। तो क्या वो डायरेक्ट आ सकता है? आ सकता है, चांस बन सकता है, लेकिन क्या एक बाउंस मिलेगा? तो चांस है कि अपना इंपॉर्टेंट लेवल पर जब आ चुका है तो एक बार शॉर्ट कवरिंग बनेगा। क्योंकि एक्सपायरी डे भी है नजदीक में, तो एक बार कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग का सहारा, ज्यादा तगड़ा नहीं पर मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा सहारा। आपको इस हिसाब से अब ध्यान रखना है बैंक निफ्टी का लेवल। देखिए नवरात्रि चल रहा है, आज से स्टार्ट हुआ है। मैंने भी नवरात्रि का फेस्टिवल किया, तो थोड़ा जोर से बोलने में जो है दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा आराम से मैं बोलने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करें तो इसने एक ट्रेंड लाइन का हडल ले लिया है ना। ये रजिस्टेंस है, आप पॉइंट वाइज समझे हर एक चीज। देखिए 1 और यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ये एक रजिस्टेंस लेता हुआ यहाँ दिखा। और उसी तरह से अगर आप देखें तो नीचे में एक सपोर्ट, यानी कि अगर आपको सेल करना है तो आप तब तक सेल मत करिएगा दोस्तों, जब तक कि आज का लो नहीं टूट जाता है। अगर आज का लो टूटने की बात है तो मैं आपको सेलिंग लेवल आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। आप 38,450 के नीचे सेल करिएगा। आज का लो जब टूटेगा तब सेलिंग बड़ा बनेगा, और तब ये गैप जो ये 400 वाला 400 पॉइंट का जो आप ये गैप देख रहे हैं, उस गैप को ये फील करने के लिए आ सकता है और 38,000 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। फिबोनाची अकॉर्डिंग फिबोनाची का लेवल भी बता रहा है कि 38,300 तक तो एक बार क्लेम कर सकता है फिबोनाची का लेवल, लेकिन वो तब क्लेम करेगा जब आज का लो, यानी आज का लो ब्रेक करेगा। तो 38,450 के नीचे निकलेगा तो आप क्या करेंगे? सेल करेंगे। और टारगेट आपका इस कंडीशन में, पहला टारगेट छोटा वाला होगा 38,400, दूसरा टारगेट फिबोनाची का वो लेवल 38,300 का, ये टारगेट आपको बनेगा। अब देखिए 38,300 पे थोड़ा देर रुक सकता है, अगर उसके पास रुका तब तो ठीक है, नहीं अगर उसको ब्रेक कर देता है तब फिर वो पूरा का पूरा 38,200 और 38,100 की तरफ आने की कोशिश करेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हमारा 3800 है, तो एक बार कहीं न कहीं इसको भी क्लेम कर सकता है। हालांकि मैं अभी 38,000 का व्यू नहीं रखूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ 38,200 तक आने के बाद ये सपोर्ट ले लेगा, यानी 38,200 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, ऐसे चांस बनेंगे। आप इस हिसाब से क्या करें, पुट ऑप्शन को दोस्तों बाय कर लें और पुट ऑप्शन 38,400 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ और ये ऊपर जाने की कोशिश किया तो जरूर बाइंग करेंगे, लेकिन हम 38,800 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर बाइंग करना है तो आप बाय करिए
38,800 के ऊपर। आप देखिए यहाँ से आप इस तरह से इसको समझिए, ये इस तरह से पैटर्न बनाता है, वापस इस तरह बना तो इस तरह से बनाएगा, तो यहाँ से बना के ये ऐसे ब्रेक कर सकेगा, तो ये 38,800 का लेवल आता है। तो 38,800 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, तब टारगेट इस कंडीशन में 38,900, उसके बाद ये 39,000 39,000। अब यहाँ पे देखिए ये 39,200 अब इसका मेन हर्डल बन चुका है, क्योंकि आज का हाई हम ब्रेक ही नहीं कर पाए, क्लेम ही दोबारा नहीं कर पाए। तो 39,100 39,100 और बढ़िया 39,200 तक के टारगेट होगा। बड़ी तेजी आपको तब बनेगी जब ये 39,200 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तब बड़ी तेजी बनेगी और ये 39,400 तक खींच के लेके जा सकता है। लेकिन उम्मीद है ये 39,200 को भी ब्रेक करने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आ गई तेजी 15-20 मिनट उसके ऊपर टिक गया, तब ये 39,400 तक जा सकता है। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को दोस्तों जरूर बाय करें। कॉल ऑप्शन आप 38,900 का ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका सी ले लीजिए, आज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था कॉल ऑप्शन और आपको प्रॉफिट भी बुक करवा दिया था। तो यहाँ से इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया इनकेस मान लीजिए और ये किसी भी कारण बस गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, तो हम लोग उस सिनेरियो को भी देखेंगे गैप अप और गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन चेन पर लेके चलूंगा और ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है वो समझते हैं। ऑप्शन चेन आप देखिए यहाँ पे शानदार तरीके से हम क्लोजिंग कर रहे हैं 38,600 के आसपास में, यानी कि हम 38,600 से 700 के बीच में कहीं ना कहीं एट द मनी बैठे हैं 38,700 पे। आप यहाँ पे कॉल राइटर देखते हैं तो 4.5 लाख 5.5 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट राइटर 5.5 लाख 5.5 लाख के आसपास है, यानी 38,700 हमारा मेक और ब्रेक लेवल बन सकता है। 38,700 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 38,700 के नीचे ट्रेड करेगा तो कमजोर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 38,700 के ऊपर पॉजिटिव और 38,700 के नीचे निगेटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 38,800 पे मुकाबला, जिसके ऊपर मैंने बाइंग लेवल बोला, यहाँ पे लगभग 6 लाख कॉल राइटर है और पुट राइटर 4.5 लाख 4.25 लाख। इसका मतलब क्या है कि 38,800 भी इसका मेन हर्डल हो चुका है। और 39,000 की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 23,36,000 कॉल राइटर, पुट राइटर 13 लाख है। तो 39,000 के ऊपर जाने में मुश्किल है, लेकिन अगर 39,000 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन करिए तब ये आपको 39,200 तक लेके जा सकता है। इसी कंडीशन से अगर हम नीचे देखें तो पहला हमारा अच्छा सपोर्ट 38,500 पर आता है, जहाँ पे 21 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 4.25 लाख 4.5 लाख है। तो ये कह रहा है कि हम 38,500 के नीचे तो नहीं जाएंगे जैसा कि दिख रहा है, लेकिन अगर चला गया तो आप जरा ये सोचिए कि 21 लाख 21 लाख हमारा पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा और शॉर्ट कवरिंग में चला जाएगा, फंस जाएगा और ट्रैप हो जाएगा जिसने उसने कर रखा है। तो वो क्या करेगा, तब वो खींच के नीचे लेके आएगा और ये आपको वो फिबोनाची वाला लेवल क्लेम करने की कोशिश करेगा 38,200 तक। और यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 27,000। तो फिर आप 38,200 से 300 के आसपास सपोर्ट पाते हुए देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का पूरा लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब बात करते हैं गैप अप कंडीशन में। देखिए अभी तो हम लोगों ने क्या देखा डेटा में कि 39,000 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और उससे हम 400 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये 39,000 के आसपास ओपन करने की कोशिश करेगा 39,000 पर, तो ये अपने डायरेक्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास में ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। देखिए 39,000 पर अगर मान लेते ये गैप अप ओपन हो गया और इस तरह से ये 39,000 सीधा सीधी भागेगा, आप देखिएगा 39,050 39,070 इस तरह से ऊपर जाएगा। आप थोड़ा रुक जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। ये एक बार नीचे आएगा, ठीक है, और ये नीचे आते हुए अगर ये 39,050 39,040 इस तरह से ट्रेड होता है और देन ये जब दोबारा ऊपर जाएगा और जो उस वक्त का फर्स्ट हाई बना रखा है उसके ऊपर निकलेगा, तब आप बाय करिएगा और तब टारगेट आपको मिलेगा 39,100 से लेके 39,200 जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। क्लियर, ये वाला एरिया। लेकिन अच्छा, तब इस कंडीशन में आप पहले पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, ठीक है। आप पुट ऑप्शन आप 39,100 का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर, तो पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके कॉल ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, कॉल ऑप्शन, ठीक है। 39,100 का कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे, इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब मान लीजिए कि गैप अप तो खुला 39,000 पर और ये हाई लगाया 39,050, इस तरह से गया 39,075, लेकिन सडनली वो नीचे आ गया और नीचे आने के बाद जो अपना ओपनिंग लेवल है, ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसका ओपनिंग लेवल है अगर उसको वो नीचे ब्रेक कर देता है, मान लीजिए ओपनिंग लेवल 39,025 का बनाया एक एग्जांपल, और ये 39,25 के नीचे आ जाता है, आप इमीडिएट तौर पे फौरी तौर पे सेल कर सकते हैं। टारगेट तब इस कंडीशन में आपको बनेगा 38,900
38,700 और 38,600 तक के टारगेट, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, वहां पे आ सकता है। आप यहां से दोस्तों तब पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिएगा। पुट ऑप्शन आप 38,900 का ले लीजिए, आप 39,000 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों बैंक निफ्टी का सारा लेवल मैंने आपको बता दिया। बात करूंगा निफ्टी पे और साथ ही बात करूंगा 2 इंट्राडे स्टॉक्स के लिए, साथ ही हम लोग ऑप्शन पीसीआर वैल्यू भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इंडिया विक्स को भी देखेंगे। तो चलिए निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। इस वीडियो के बाद आपको बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस वाला भी वीडियो मिलेगा, तो जरूर देखिएगा। 2 वीडियो मैं आपको देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए निफ्टी के इंडेक्स को मैंने लगा दिया। आप अगर ध्यान से देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने ज्यादा मूवमेंट आपको दिया ना, हालांकि गैप डाउन होने की वजह से 300 पॉइंट डाउन वो भी दिखा रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो ये एक सडनली रेंज में फंस गया है। आप यहाँ पे देखिए एक रेंज बना के ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये भी कल भी अगर आपको इसको सेल करना हो तो आज के लो के नीचे ही सेल करिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 16,970 के नीचे सेलिंग बनेगा। अगर आपको निफ्टी को सेल करना है तो 16,970 के नीचे दोस्तों ट्रेड करिएगा और सेल करिएगा। टारगेट तब 16,950, तब 16,950 का पहला टारगेट बनेगा छोटा वाला, और दूसरा टारगेट 16,900 तक का आसपास में आपको मिल सकता है। तीसरा खराब स्थिति में 16,850। फिलहाल मैं 16,850 के नीचे जाते हुए नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। 16,850 एक अच्छा सपोर्ट एरिया, जो कि अभी हम ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे, ऑप्शन डेटा पे भी देखेंगे। और आपको यहाँ पे भी अगर चार्ट को मैं छोटा करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि 16,850 इसका एक बढ़िया सपोर्ट है, और ये एक लाइन मैंने लगा दिया 16,850 के आसपास में। तो अगर आप पीछे देखते हैं तो इस एरिया पे आपको आते के साथ 16,800 से 850 बहुत बड़ा सपोर्ट नजर आने लग जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके ऊपर के इस लेवल पर, जो आपने बाय किया, सेल किया हो। अब आपने सेल किया तो जरूर आप पुट ऑप्शन को बाय करना चाहेंगे, आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। 16,950 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर यहीं से ये घूमता है ऊपर बाइंग, तो आपको 17,100 के ऊपर बाय करना है। बाय का जो लेवल बनेगा वो 17,100 के ऊपर दोस्तों बाइंग बनेगा, और टारगेट जो ऊपर बनेगा पहला 17,150 और 17,200। आप देखिए 17,200 वाला जो लेवल है वो आज का कहीं ना कहीं हाई प्राइस है, ये रजिस्टेंस है। अगर ये 17,200 के ऊपर 15-20 मिनट टिकता है तब इस गैप को फिल करने जाएगा, और तब लेवल बनेगा 17,250 और 17,300 के आसपास का। इसका खास ख्याल आपको रखना है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 17,150 के स्ट्राइक प्राइस के ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मार्केट में थोड़ा डर है, रिसेशन का माहौल है, मंदी सब चिल्ला रहे। देखिए कुछ चीजें क्या होती है ना कि आपको कहता ना कि भूत जो है जान नहीं मारता है। भूत क्या होता है, सिर्फ डराता है, जान नहीं मारता है। सेम वही कंडीशन में है ना, कि भूत से डर लगता है लेकिन लोग मरता नहीं है भूत के डर से। यहाँ क्या है, मंदी बोल के मार्केट में गिरा, मंदी आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ मार्केट को कुछ बड़े लोग होते हैं वो समझ रहे हैं, वो करता है। तो खैर चलिए, अपना स्टॉप लॉस को इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है बहुत ज्यादा। मैं बार बार शॉर्ट वीडियो बना के भी स्टॉप लॉस के बारे में देता रहता हूँ आप लोगों को। अभी देखिए जरा हम लोग इसका ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है कि हम 17,000 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं। अगर 17,000 के आसपास क्लोजिंग कर रहे हैं तो 17,050 हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा। यहाँ पे 7 लाख, आप देखिए 27,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर 8,58,000, ये वो एरिया है जो हमारा कल डिसीजन मेकर एरिया बनेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। तो अगर 17,100 पर देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए 40 लाख लगभग कॉल राइटर है, पुट राइटर 31 लाख। यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस आपको सबसे ज्यादा तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा 17,200 पे, जो कि आज का हाई था वो 47 लाख यहाँ पर है, अब 25 लाख के आसपास में पुट राइटर है। तो इसका अंदर 17,200 के ऊपर तो जाने में बहुत हालत खराब हो जाएगी, लेकिन 17,200 के ऊपर अगर चले गए तो 300 तक के भी टारगेट आ जाएंगे तब, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस जो है ट्रैप हो जाएगा, ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, तब वो खींच के लेके ऊपर जाएगा। इसी तरह से हम नीचे की साइड में जो सपोर्ट देखते हैं बढ़िया, पहला सपोर्ट तो 17,000 है, यहाँ पे लगभग 65 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 30 लाख है। अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो गया तो मैंने जो आपको सेलिंग लेवल बोला कि आज के लो के नीचे सेल करिएगा 16,950, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला, उसके आपको नीचे सेल करने की कोशिश करना है, पहले कोशिश नहीं करना है। मैंने आपको सेलिंग लेवल दिया था ना, मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 16,970, तो उसके नीचे जब तक नहीं जाए सेल मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। आप यहाँ पे देखते हैं 6,81,000 पुट राइटर है, तो कॉल राइटर मात्र 2.25 लाख है।
तो कह सकते हैं कि 3 गुना हमारा यहाँ पे सपोर्ट है। नीचे बढ़िया सपोर्ट और भी बढ़िया सपोर्ट 16,850 से, जहाँ पे 9,77,000 पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 34,000 है। तो 16,850 के नीचे नहीं जाएगा, 17,200 के ऊपर जाने में भी परेशानी है निफ्टी को। तो ये तो क्या, तो निफ्टी का लेवल। अभी मान लेते हैं कि निफ्टी गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, तब उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। मान लेते हैं ये गैप अप होता है और गैप अप खुला ही यहाँ पे मान लीजिए 17,250 पर खुलता है या 17,300 पे खुलता है इस गैप को फिल करके, तो यहाँ पर आपको पहला कंडीशन तो सेल का ही बनेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने पहले ही आपको दिखा दिया। तो टारगेट नीचे 17,200, 17,150, 17,100 और 17,050 जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है वहाँ आ सकता है। आप वहां से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 17,250 के स्टैक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ मान लीजिए और ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाता है इन केस, ठीक है, डाउ भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। डाउ फ्यूचर भी देख के चलना होगा, रात में डाउ कैसा मूवमेंट कर रहा है ये भी ध्यान में रखना होगा। अगर ये नीचे डायरेक्ट ही 16,850 पे खुल जाता है या 16,900 पे खुल जाता है तो एक बार आपको हिम्मत करके बाय जरूर करना चाहिए। टारगेट आप इस कंडीशन में 16,950 से लेके 17,100 तक का लेके चल सकते हैं। आप यहां से कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय करें 16,850 के स्टैक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया इंडेक्स का। जरा हम लोग पीसीआर वैल्यू देख लेते हैं और साथ ही इंडिया विक्स को भी देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया विक्स और पीसीआर वैल्यू। पीसीआर वैल्यू में बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही हमारा ओवर सोल्ड है और आज निफ्टी भी ओवर सोल्ड हो चुका है। अब दोनों ही इंडेक्स हमारा ओवर सोल्ड सिनेरियो में आ चुका है, यानी कि बाउंस बैक जिसको बोलते हैं सडनली आने के चांस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है बाय ऑन डीप में। अच्छा, दूसरा है हमारा ये इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स अगर इस लोअर लेवल के नीचे यानी 21 के नीचे अगर कल गिरता है तो आपका मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर इंडिया विक्स 22 रुपये 50 पैसे 22 रुपये 50 पैसे के ऊपर निकलता है तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो ये तो सारे लेवल इंपॉर्टेंट हो गए दोस्तों। अब मैं 2 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए बात करूंगा। देखिए, अगर आप नए व्यूअर हैं, मैं ज़्यादा इस पर चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। इस चैनल पे स्पेसिफिक निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक यहाँ से साथ ही बाकी मेरा आरके ट्रेडिंग चैनल पर आता रहता है। तो 2 स्टॉक जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आज आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश किया है, तो आपको आईटी सेक्टर पे नजर रख के चलना है, निफ्टी का आईटी पे। और आईटी में भी देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी मैंने इंट्राडे कॉल दिया था, इसने लगभग सारे टारगेट डन कर दिए। मैंने 893 के ऊपर एचसीएल टेक्नोलॉजी बाय दिया था। आपको एचसीएल टेक्नोलॉजी पे कल नजर रखना है दोस्तों, क्योंकि आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें भी एचसीएल टेक्नोलॉजी ने जबरदस्त। देखिए, एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने किया और सारे लेवल ऊपर ब्रेकआउट हो गए। साथ ही एक छोटा सा भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक हर्डल पाता दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, ये हर्डल है, हल्का सा ये हर्डल है। आपको ये कैसे हर्डल आप देखिए, क्योंकि ये हमारा पहले सपोर्ट था, अब वो हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर आपको कल सेलिंग करना हो तो आप 900 के नीचे सेल करिएगा। मैं आपको बता दूं, एचसीएल टेक में आपको अगर सेल करने का इरादा हो तो 900 रुपए के सेल करके स्टॉप लॉस आप 907 रुपए 907 का लगाएंगे और जो टारगेट बनेगा वो 893 से लेके 885 तक का टारगेट आपको देखने को बनेगा। ये टारगेट होगा एचसीएल टेक में। लेकिन अगर बाइंग करने का इरादा हो दोस्तों तो ये यहाँ से इस तरह से जब ये बाउंस करेगा और इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तब आपको बाइंग करना होगा और बाइंग का लेवल होगा 915 रुपए के ऊपर। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 908 रुपए का लेके चलेंगे, 908 का टारगेट जो होगा 922 से लेके 935 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा एचसीएल टेक में। तो ये पहला स्टॉक है। सेकेंड स्टॉक भी चलेंगे तो सेकेंड स्टॉक आपको एफएमसीजी सेक्टर से सिलेक्शन लेना होगा। आज एफएमसीजी में तेजी रही, देखिएगा कुछ पर्टिकुलर स्टॉक में। अब ये एफएमसीजी में जैसे कि आपको देखिए इमामी तेजी रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं यूबीएल, इसमें तेजी, हालांकि मार्केट के प्रेशर में नहीं हुआ लेकिन नीचे से रिकवरी इसने बहुत अच्छा दिखाया। तो आपको इमामी पे नजर रखना है आप, क्योंकि इसने आउट परफॉर्म किया है तो कुछ तो रीजन होगा जिसके वजह से इसने आउट परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया है। तो आपको इमामी पे नजर रखना है और कल इमामी को आप 525 रुपए के ऊपर बाय करिएगा, बाय अबव 525, और स्टॉप लॉस आप 520 रुपीज का लगा लीजिए और टारगेट 530 से लेके 540 तक का टारगेट मिल सकता है। अगर सेल करना हो इमामी को तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन
ज़्यादातर व्यू बाइंग का इसमें लग रहा है, तो आपको सेल करने का कोशिश करना है 515 रुपये के नीचे, सेल बिलो 515। स्टॉप लॉस अगेन 520 का रहेगा और टारगेट जो लेके चलेंगे दोस्तों 510 से लेके 500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये दो स्टॉक्स इंट्राडे के लिए था। तो सारे लेवल तो मैंने बता दिए दोस्तों, बैंक निफ्टी पीसीआर वैल्यू और साथ ही दो स्टॉक। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और मैं बता दूं कि अब इसके बाद जो वीडियो मिलेगा वो बैंकिंग स्टॉक्स का मिलेगा। तो चलिए वेट करिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।